तमिलनाडु में आरएसएस बैन होगा। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप थंबनेल देखकर ज़रूर समझ गए होंगे कि हम आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। थालापति विजय सर की सरकार यानी कि टीवी के उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है। अगर आप जो सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि टीवी के यानी कि विजय सर की सरकार इलेक्शन जीतते ही उन्होंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सीएम विजय के 3 बड़े कानून, नफरत खत्म करने का सीधा ऐलान। तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि पूरा नैरेटिव बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सीएम विजय ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब दक्षिण से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। क्या तमिलनाडु में आरएसएस पर बड़ा एक्शन होने वाला है और क्या नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सीएम विजय अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सीएम विजय का वो बयान अब पूरे देश में वायरल हो चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. तो सुना आपने, नई बिगनिंग, नई तैयारी सीएम विजय ने कर दी है। शपथ लेते ही विजय ने खुले मंच से 3 बड़े फैसलों पर साइन कर दिए। पहला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, नशे के खिलाफ स्पेशल एंटी ड्रग फोर्स। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है आरएसएस और नफरत की राजनीति को लेकर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीएम विजय की जीत को विचारधारा की लड़ाई के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला। फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में
तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना सकती है, कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बैन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहस इतनी तेज हो चुकी है, ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस तरीके से चल रहा है कि बीजेपी खेमे की जो है बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस बात से लगा हुआ माना जा रहा है कि जिस सीएम विजय को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है, वही विजय अब खुलकर सेक्युलर राजनीति और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं। वो बयान भी मैंने आपको सुनाया। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि सीएम विजय की बॉडी लैंग्वेज की तारीफ कर रहे हैं साफ तौर पर और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति नहीं। तो जय मां की मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज की वीडियो में आपने देख लिया, आपने सुन लिया, सब कुछ जान लिया कि टीवी के यानी कि विजय सर की जो सरकार है उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है। क्योंकि उन्होंने जीतते ही, जैसे कि उन्होंने वायदा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए, उन्होंने ये करके दिखाया है। और दूसरी बात, सड़क के किनारे जो कोई भी पोस्टर था, पोस्टर्स नेता मंत्रियों का जो भी पोस्टर्स था, सारे के सारे पोस्टर को उन्होंने हटाने के लिए आदेश जारी की है। इसी से क्या होता है, ये हमारा जो एनवायरनमेंट में है वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। और तीसरी बात, उन्होंने ये आदेश जारी किया है कि बस स्टैंड के सामने या फिर कॉलेज स्कूल के सामने या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान क्यों ना हो, उसके सामने जो भी दारू की दुकान है उन सब पर ताला लगाना चाहिए। और उन्होंने ये आदेश जारी कर दी है और ताला भी लगाया है। और उनका जो चौथा स्टेप है, और लोग आशा करते हैं ये हो सकता है अगले दिनों में तमिलनाडु में जो भी आरएसएस है, बजरंग है, सारे के सारे बैन होना चाहिए। जी हाँ, क्या आप चाहते हैं आरएसएस और बजरंग बैन हो? मैं तो चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं बैन हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जी हाँ, ये जो एक ग्रुप है जो आरएसएस या फिर बजरंग, ये ज़रूर बैन होना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं जिस तरह से तहलका मचा कर रखा है समाज में, वो वास्तव में निंदनीय है। लोग निंदा करते हैं, ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं, चर्च को तोड़ देते हैं, कोई भी ईसाई स्कूल क्यों ना हो उसको भी तोड़ देते, तोड़ फोड़ करते हैं, तो गुंडागर्दी करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे संगठन बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।